आसाराम बापू के केस की हकीकत। अभी कुछ दिन पहले आसाराम बापू का फैसला न्यायालय में आया। ठीक है, वो एक न्यूज़ है, मीडिया को उसको दिखाने का पूरा फ्रीडम है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उस न्यूज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। कोई न्यूज़ खोलो तो बापू, FB सोशल मीडिया खोलो तो बापू, आखिर है क्या ये? सजा तो नेताओं को, फिल्म स्टारों को, आतंकवादियों को भी होती है, लेकिन पता नहीं क्यों हिंदू संत हो, हिंदू के रीति रिवाज हो, होली, दिवाली, मंदिर, इन पर मीडिया को इतना इंटरेस्ट क्यों है? मुझे लगा भाई दुनिया आसाराम जी पर वीडियो बना रही है तो हम भी बनाएं, लेकिन कॉपी पेस्ट करना अपना काम नहीं, इसलिए मैं डीप गया। कुछ पन्ने पीछे पलटे तो FIR हाथ लगी। देखकर चौंक गए कि मीडिया जो बलात्कारी रेपिस्ट चिल्ला रही है वो FIR में है ही नहीं। तो FIR में है क्या? कि आज हम देख रहे हैं टीवी वगैरह में कि बलात्कारी बाबा को सजा सुनाई गई। अभी मैं ये स्पष्टता करना चाहता हूं कि मेरे पास FIR है जो पीड़िता ने जोधपुर में दर्ज की है। इस FIR में पीड़िता ने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि उसके ऊपर बलात्कार हुआ है, उसके ऊपर रेप हुआ है, ऐसी बात उसने कहीं नहीं है। पुलिस के रूबरू उसका स्टेटमेंट हुआ तो वहां भी ये बात उसने नहीं बताई है। 164 का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के रूबरू में हुआ तो वहां भी उसने ये बात नहीं की है। चार्जशीट में भी इस बात का उल्लेख नहीं है। और जब ट्रायल चला तो ट्रायल कोर्ट में भी जज के सामने उसने ऐसा कहीं नहीं बताया है जैसा लोग समझते हैं, पॉपुलर परसेप्शन है, जिसको रेप कहा जाता है, जिसको बलात्कार कहा जाता है। ऐसा कोई रेप या तो बलात्कार उसके ऊपर हुआ हो, ऐसी कोई बात उसने कहीं बताई नहीं है। इतना ही नहीं, लेकिन उसका मेडिकल हुआ तो मेडिकल में भी कहीं भी ऐसा नहीं है कि उसका कौमार्य भंग हुआ हो। लेकिन सर इंटैक्ट है, उसका हाइमन इंटैक्ट है। ये सब चीजों को देखते हुए ये जो केस है ये बलात्कार का केस नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही बताना है कि जो राई का पर्वत करके जो दिखाया जा रहा है कि बलात्कार केस में उनको सजा हुई, ये बात सही नहीं है। माउंटेन शुड नॉट बी मेड आउट ऑफ द मोल। मैंने और रिसर्च किया तो पता चला कि मीडिया कहती है तांत्रिक का आरोप भी इन पर लगा था। 2 गुरुकुलों के बच्चों की मृत्यु भी हुई थी। तो हमने सोचा इसकी सच्चाई क्या है। दोनों बच्चों की मृत्यु तांत्रिक विद्या से किए जाने के आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने भी अस्वीकार किया। हम हैरान रह गए कि क्लीन चिट मिलने के बाद भी मीडिया बिना तथ्यों के जांच किए या तो तथ्य जानकर भी केवल संतों को और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए इतना नीचे गिर सकती है। ये भी बात उठी थी कि इनके आश्रम में ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। तब प्रशासन ने गुजरात के सभी बड़े अखबारों में अपील की थी कि किसी ने कुछ भी आश्रम में गलत देखा हो तो हमें बताए, उसको हम सुरक्षा भी देंगे और गोपनीयता भी रखेंगे। लेकिन कोई सामने नहीं आया। बात कड़वी लगेगी लेकिन 100% सत्य है। जुड़े रहे, और भी रिसर्च जारी है इस केस के संबंध में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।